हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। आप क्लास 12 में हो और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2025, तो जल्दी से ये लेक्चर अपना ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट को शेयर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ 15 डेज फाइनल 15 डेज की स्ट्रेटेजी टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12 के जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको लगता है अभी की इस समय कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए और क्या अभी भी पॉसिबल है कि 100 में से 100 मार्क्स निकालना। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको ये जो वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट लेवल जाएगा और आप जितना भी आपने जितना भी पढ़ा है उससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बस आप लोगों को ये वीडियो एंड तक के देखना है। तो मैं देखिए आप लोगों को बताने वाला हूँ पहले आपको करना क्या है। 15 दिन आपको करना क्या है लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी मैथमेटिक्स के लिए। आपका टारगेट रहना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यस, टारगेट अपना सेट कर लो पहले तो। अब देखिए करना है पहला काम आपको करना है थ्योरम्स, पूरे थ्योरम्स अच्छे से स्टडी कर लेना। अब थ्योरम्स आप कौन से यूनिट के करेंगे? आपको थ्योरम्स करना है डिफरेंशिएशन यूनिट के थ्योरम्स कर लेना है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन यूनिट में जो थ्योरम्स है वो कर लेना है। इसके बाद पार्ट 1 से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और वेक्टर, तो ये 4 टॉपिक्स के आपको थ्योरम अच्छे से करने हैं। यस, 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट्स के आपको थ्योरम्स अच्छे से स्टडी करने हैं। इसके मार्क्स आपको ये जो है 14 मार्क्स के लिए इसमें के थ्योरम्स आएंगे आपको। सेकंड जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने करना है कोसाइन रूल करके रखो, प्लस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। ये जो इनके प्रिंसिपल वैल्यूज है आप लोगों को निकालने के लिए आता है, प्रिंसिपल वैल्यूज वो आप लोगों को करना है। यस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है PYQs करके रखो। तो इसमें आपको क्या करना है? PYQs करना है। देन थर्ड टास्क आपको करना है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज प्लस प्रॉब्लम्स। अब प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स करने हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं कि आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर लिया, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स ही करने हैं आप लोगों को। ये करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस AOD। अब इसमें आपको मैक्सिमम क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन AOD में ये देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्वेश्चन करो। और AOD में आप करिए मैक्सिमा मिनिमा एंड अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। मैट्रिसेस में आप रिडक्शन मेथड और उसके वर्ड प्रॉब्लम करिए, वर्ड प्रॉब्लम करिए और रिडक्शन मेथड। ओके, तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब लाइन एंड प्लेन यूनिट में से आपको क्या चीजें करना है? अब इसमें आप करेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस, एंगल थीटा फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स वो क्वेश्चन करना है। इसके साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये आप लोगों को करके रखना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 6 नंबर तक के। यस, आया समझ में इतना? अब आगे क्या करेंगे? यस, इतना होने के बाद आपको करना क्या है? प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 7 जो है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में का
करना क्या है, इसमें आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करके रखिए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अच्छे से करिए, इसमें से आता ही है। अब इसमें आपको समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 से आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये ध्यान रखिए e ऑफ x इक्वल्स टू np मीन वाला, वेरिएंस npq वाले क्वेश्चंस, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो ये इतना आप लोगों को परफेक्ट करना है, ठीक है। ये तो आप लोग सिलेबस का तो निपटा लोगे, ओके, कोई डाउट नहीं, ये तो आप कर लोगे। बट अब करना क्या है, और दूसरा टास्क आपके लिए क्या रहेगा, आपको क्या करना है, पुराने ईयर्स जितने भी मतलब पिछले 3-4 साल के पेपर्स है उसमें से जितने थ्योरम्स आए हैं रिपीटेडली वो करना है, ठीक है। थ्योरम्स तो पूरा परफेक्ट होना ही चाहिए, साथ ही साथ एमसीक्यू। अब एमसीक्यू करना कहाँ से है, बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर एमसीक्यू हम कहाँ से करें। तो एमसीक्यू जो है आपके 4 या 5 एमसीक्यू टेक्स्ट बुक से आते हैं, तो टेक्स्ट बुक पूरा करो, प्लस सीईटी के एमसीक्यू करना है, सीईटी पीवाईक्यू, एमसीक्यू के लिए सीईटी पीवाईक्यू प्रिपेयर करो, ओके। तो ये यहाँ से आपको एमसीक्यू करने पड़ेंगे, सीईटी के प्रीवियस ईयर्स और टेक्स्ट बुक से एमसीक्यू करो। 1 मार्क्स जो है कंसेप्ट आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे, 1 मार्क्स आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल जो रहते हैं छोटे वाले वो आपको मिलेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो वो उसमें आप 4 मार्क्स जो रहते हैं ना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस उसमें से आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ये रेगुलरली पूरा स्टडी करते रहना है। रेगुलर मतलब कैसा है, आप ये थ्योरम्स पूरे टॉपिक्स के रिवाइज करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कोसाइन रूल हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वो फॉलो करिए। हाफ एंगल साइन a/2 cos a/2 वाले क्वेश्चन करना है। फिर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो करना है प्रीवियस ईयर्स। अब ये होने के बाद आप एलपीपी, अभी एलपीपी जो है ना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एलपीपी जो है 4 मार्क्स में आएगा सेक्शन डी में, तो जहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं तो यू कैन स्किप। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं जम रहा है तो रहने दो, ठीक है। लेकिन वो लास्ट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो उस समय काम में आएगा एलपीपी। तो एलपीपी जो है आपका 4 मार्क्स का है वो आप लोग कर लीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है, लास्ट मिनट के लिए आपको इसके फॉर्मूला शीट्स बना के रखना है। फॉर्मूला शीट्स हर टॉपिक के फॉर्मूला शीट्स बनाइए, यस, और ये रेगुलर रिवाइज करते रहिए। रिवीजन, फॉर्मूला शीट्स की रिवीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ मतलब 1 दिन मिलेगा मैथ्स के लिए केमिस्ट्री के बाद। अब 1 दिन में क्या आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो क्या, इम्पॉसिबल है भाई। इतना तो हर एक प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो उस समय आपको कम टाइम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो उस समय आप लोगों को ये शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं ना, आप क्या करिए, फॉर्मूला शीट्स बनाइए, कंसेप्ट रिवीजन नोट्स बनाइए, जिसमें आप क्या करिए पूरा यूनिट का एक्सरसाइज वाइज जो भी कंसेप्ट होता है वो आप लोग नोट डाउन करके रखिए वो शॉर्ट नोट्स में, और वही रिवाइज करते रहिए। यस, अब आपका अगर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके फॉर्मूले, कुछ कंडीशंस रहेंगी वो आपको करना है, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा वाली, ठीक है, तो वो आपको करके रखना है। और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हो गया है, ये करिए। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यस लगता है ना उसका भी फॉर्मूला रेट मेजर के क्वेश्चंस में, तो ये आप लोग को ऐसे सेपरेटली फॉर्मूला लिस्ट बनाए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला शीट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखते समय माइनस कॉस लिख देते हैं भाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखते समय माइनस साइन लिख देते हैं, जो कि गलत है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये चीजें आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है टाइम पे। तो बोर्ड एग्जाम पे आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको ये जो आपको मैंने बताया है ये फॉलो करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला शीट्स। तो फॉर्मूला शीट्स बना के रखिए, लास्ट समय वही रिवाइज करते रहना है। एक छोटी सी नोटबुक बना लो जिसमें आप थ्योरम्स रखिए, वेक्टर यूनिट के थ्योरम्स, डिफरेंशिएशन, अब ये कोसाइन रूल वगैरह जो भी है ट्रिग्नोमेट्री का वो भी आप वहां पे रख दीजिए, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज रहेंगी, ये करके रखिए। अब एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको पैराबोला वाले क्वेश्चंस करना है, पैराबोला एंड सर्कल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस करके रखना है। तो ऐसा अगर आप पढ़ेंगे ना सिस्टमेटिक वे से, बस आपके मार्क्स आने तय है, आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स निकाल सकते हैं। एक एक टॉपिक ऐसे कवर करिए कि आपको कुछ भी आना ही चाहिए वहां से, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, जो सेक्शन डी में आपको अगर 8 में से 6 आ रहे 7 आ रहे तो भाई सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि 5 ही करना है, 5 में पता चले कोई गलत हो
इसलिए आपको एक्स्ट्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पेपर लिखते समय आप क्या करिए, पहले एमसीक्यू सेक्शन रखिए, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सिस्टमेटिक चलेंगे तो अच्छी बात है, किसी ने थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी किया तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ अगर मार्क्स निकालने हैं, 100 में से 100 निकालना है, तो एक सिस्टमेटिक वे आपका होना चाहिए पेपर लिखने का। साथ ही साथ फॉर्मूले आपको बॉक्स में दे देना है, जहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो उसके बाजू में एक फॉर्मूला दे दो, मतलब जहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला साइड में लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि वो पेपर प्रेजेंटेशन में वो काफी ज्यादा वर्क कर जाएगा और सामने वाले को पता चलेगा ये बच्चे ने अपने खुद के मर्जी से लिखा है, किसी का मतलब देख के नहीं लिखा है, तो चीटिंग वाला तो मैटर आएंगे ही नहीं वहां पे। तो ये चीजें माइंड में रखिए और एग्जाम के समय बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। और दूसरे ने पूछा आंसर, इसका मतलब नहीं कि आप लोग दूसरे को बताते जाएंगे, भाई खुद पे पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर 100 में से 100 लाना है तो कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेंट्रेशन से आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हो। पता चले आप लिख रहे हो फिर दूसरे को सप्लीमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आपकी सप्लीमेंट चली गई इधर उधर तो कहाँ पे आप रिस्क लेंगे, तो ये भी चीजें मैटर करती है। यस, वो तो एग्जाम के समय में आप लोगों को बताऊंगा, बट फाइनल स्ट्रेटेजी ये थे 15 दिन तक कि आपको ऐसे रिवाइज करते रहना, एक एक यूनिट लीजिए और आप लोग क्या करिए 15 मिनट्स के स्लॉट्स बना के हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, शॉर्ट रिवीजन करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा रिवाइज करते बैठना, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये टाइम ही नहीं है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। यस, सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, जस्ट पेजेस करते रहिए, पलटाते रहिए और पढ़ते रहिए। यस, तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर।